सो स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। सबसे पहले देखेंगे आखिर में नर्व इम्पल्स का जनरेशन और उसके बाद देखेंगे कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स हम लोग के एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। एक्साइटेबल सेल्स का मतलब है कि जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में होता है। ठीक है, सो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन कैसा होता है, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में होता है। पोलराइज्ड स्टेट का मतलब है कि उसके मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक, इनसाइड न्यूरॉन मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और आउटसाइड मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है भाई, उसके मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसीलिए बोलते हैं कि न्यूरॉन का, ठीक है, उसीलिए क्या बोलते हैं कि जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन कैसा होता है, पोलराइज्ड होता है। ठीक है, उसीलिए क्या बोलते हैं, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन कैसा होता है, ये पोलराइज्ड स्टेट में रहता है। ठीक है, समझे ना, उसीलिए बोला जाता है कि न्यूरॉन का मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में रहता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे आखिर में नर्व इम्पल्स का जनरेशन। आखिर में नर्व इम्पल्स का जनरेशन कैसा होता है उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो आपको मतलब पहला चीज़ जो समझ आनी चाहिए कि आखिर में न्यूरॉन्स कैसे हैं। न्यूरॉन्स होते हैं एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है, न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं एक्साइटेबल सेल्स, क्योंकि उनके मेम्ब्रेन क्योंकि उनका मेम्ब्रेन कैसा होता है, पोलराइज्ड स्टेट में होता है। न्यूरॉन का मेम्ब्रेन कैसा होता है, पोलराइज्ड स्टेट में न्यूरॉन का मेम्ब्रेन होता है, उसीलिए न्यूरॉन्स होते हैं एक्साइटेबल सेल्स। क्लियर। अब देखो कि आखिर में न्यूरॉन का मतलब, आखिर में न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में आपके डिफरेंट टाइप्स के चैनल्स प्रेजेंट हैं। उसीलिए आपका न्यूरॉन का मेम्ब्रेन होता है पोलराइज्ड, क्योंकि न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में क्या है भाई, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स के आयंस के चैनल्स होते हैं। ठीक है, सो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स के आयंस के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से आयंस के चैनल्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से आयंस के चैनल्स न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में होते हैं प्रेजेंट, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले मैं न्यूरॉन का मेम्ब्रेन आपको समझाऊं। देखो तो ये आपका न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये कौन सा मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसके न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में क्या होता है, इसके न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स के आयंस के चैनल्स क्या होते हैं, इसके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से आयंस के चैनल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, इसको देखो। सबसे पहले इसमें आयंस का चैनल होता है एक चैनल जिसको बोलते हैं लीकी चैनल, जिसको बोला जाता है लीकी चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चैनल होता है, देखो ये आपको चैनल दिख रहा है, ये होता है आपका जिसको बोलते हैं लीकी चैनल। ठीक है, इस चैनल को बोला जाता है लीकी चैनल। लीकी चैनल का मतलब क्या है, लीकी चैनल मतलब ऐसे चैनल, ठीक, ऐसे आयंस के चैनल जो हमेशा ओपन रहते हैं, ऑलवेज ओपन रहते हैं। ठीक है, सो लीकी चैनल्स जो होते हैं ये हमेशा खुला रहते हैं, ऑलवेज ओपन रहते हैं हम लोग के लीकी चैनल। तो लीकी चैनल कैसे रहते हैं, ऑलवेज ओपन। ठीक है, तो लीकी चैनल्स ऑलवेज ओपन रहते हैं, कभी भी ये बंद नहीं होते, हमेशा खुला हुआ रहते हैं लीकी चैनल्स। तो आपके सबसे पहले न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में सबसे पहला जो आयंस का चैनल्स है जिसको बोला जाता है लीकी चैनल्स। लीकी चैनल जो है ये ऑलवेज ओपन रहते हैं। ठीक है, सो लीकी चैनल्स ऑलवेज ओपन रहते हैं, कभी भी ये बंद नहीं होते। लीकी चैनल आपके मतलब पोटेशियम आयंस के लीकी चैनल ज़्यादा होते हैं किससे, सोडियम आयन से। ठीक है, सो पोटेशियम आयन, ठीक है, जो पोटेशियम आयन का जो लीकेज चैनल्स होते हैं ज़्यादा होते हैं किससे, एज कम्पेयर टू सोडियम के आयन चैनल से। ठीक है, सो ये आपका जो देखो ये आपका है पोटेशियम का, ठीक, ये आपका कौन सा का है, देखो ये पोटेशियम आयन का आपका क्या है, लीकेज चैनल। और जो भी आप समझो, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जानना है आपको कि न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में जो भी डिफरेंट टाइप्स के आयंस के चैनल्स होंगे, ठीक है, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में जो भी डिफरेंट टाइप्स के आयंस के जो भी चैनल होंगे प्रेजेंट, सारे के सारे आयन चैनल्स होते हैं सेलेक्टिवली परमेबल। सारे के सारे आयंस के जो चैनल्स होंगे सारे के सारे कैसे होंगे, सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब है कि वो पार्टिकुलर स्पेसिफिक आयंस को ही, ठीक है, एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक आयंस को ही अपने चैनल के थ्रू पास होने देंगे, ऐसा नहीं कि किसी भी आयंस को पास होने देंगे। ठीक है,
पार्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक आयंस को ही अपने चैनल से पास होने देंगे, इसी को बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि अपने ठीक है चैनल से पर्टिकुलर आयंस को ही क्या होने देंगे, पास होने देंगे, इनको बोला जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक, अब सबसे पहले आप देखो ये आपका क्या हो गया भाई, लीकेज चैनल्स। हम लोग ने इस बात किया कि लीकेज चैनल्स सोडियम आयंस के ज़्यादा होते हैं, किससे भाई, ये आपका देखो ठीक है। सो लीकेज चैनल्स पोटेशियम आयंस के ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू किससे, एज कम्पेयर टू सोडियम आयन के। सोडियम आयन का जो लीकेज चैनल्स मात्र एक ही होते हैं, समझ जाओ आप। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले चैनल को डिस्कस किया जिसको बोलते हैं लीकेज चैनल्स, क्लियर हुआ। उसके बाद बात करेंगे सेकंड टाइप का चैनल जो होता है प्रेजेंट इसमें, जिसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या बोलते हैं जिसको बोला जाता है वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक, तो इस नेक्स्ट टाइप का चैनल है जिसको बोलते हैं, देखो नेक्स्ट टाइप का चैनल है जिसको बोलते हैं क्या भाई, नेक्स्ट टाइप का चैनल को बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। तो ये नेक्स्ट है, देखो दूसरा चैनल है जिसको बोला जाता है वोल्टेज गेटेड चैनल। ये भी क्या हो गया आपका वोल्टेज गेटेड चैनल। तो ये आपका हो गया भाई, ये क्या हो गया हम लोग का वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, तो ये कौन सा चैनल है, देखो इसको बोलते हैं, ये जो आपको चैनल दिखेगा देखो इसको, तो ये जो चैनल दिख रहा है इसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, तो ये चैनल को बोला जाता है वोल्टेज गेटेड चैनल। तो हम लोग दूसरा चैनल इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, तो ये चैनल को बोला जाता है वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, मतलब वोल्टेज गेटेड चैनल हमेशा मतलब ये पार्टिकुलर जब ठीक है नॉर्मल कंडीशन में, जब रेस्टिंग फेज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहला फेज जिसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है पोलराइज्ड फेज। ठीक है, हम लोग मतलब न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा फेज को, उसका रेस्टिंग फेज को, या बोल सकते हो उसका पोलराइज्ड फेज को देख रहे हैं। तो रेस्टिंग फेज में क्या होता है, सबसे पहला फेज हम लोग कौन सा देख रहे हैं, सबसे पहला फेज हम लोग देख रहे हैं रेस्टिंग फेज। ठीक है, सबसे पहला फेज जो हम लोग का है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रेस्टिंग फेज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फेज है रेस्टिंग फेज, या फिर इसको बोलते हैं पोलराइज्ड फेज। ठीक है, पोलराइज्ड फेज। तो इसमें क्या होता है भाई, रेस्टिंग मतलब कभी भी याद रखना कि जो जब भी न्यूरॉन का मेम्ब्रेन जब रेस्टिंग फेज में होता है, जब भी न्यूरॉन का मेम्ब्रेन रेस्टिंग फेज में होता है, तो आपके जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं किसके, सोडियम आयन के और पोटेशियम आयन के। ठीक है, सोडियम आयन के और पोटेशियम आयन के जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं ये हमेशा क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। ठीक है, कब बंद रहते हैं भाई, रेस्टिंग फेज में। ठीक है, रेस्टिंग फेज में हमेशा ये क्या होता है, हमेशा ये बंद रहते हैं। हमेशा ये कैसे रहते हैं भाई, हमेशा ये बंद रहते हैं, हमेशा ये क्लोज रहते हैं। ठीक है, ये आपका है पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल, और आपका ये है सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल। हमेशा ये बंद रहते हैं रेस्टिंग फेज में। जब कोई भी स्टिमुलस इम्पल्स आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, तभी को इम्पल्स आने के बाद ही क्या होता है, जो आपका वोल्टेज गेटेड चैनल ये खुलता है, ओपन होता है। रेस्टिंग फेज में नहीं तो हमेशा ये बंद रहेगा। ठीक है, तो हमेशा समझो आपकी रेस्टिंग फेज में जो वोल्टेज गेटेड चैनल है हमेशा ये क्लोज रहेगा, बंद रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है, देखो इसमें एक और होता है। ठीक है, इसमें एक और आयंस का चैनल है जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें होते हैं प्रेजेंट सोडियम पोटेशियम पंप। ये आपके क्या हो गया भाई, इसको बोला जाता है सोडियम पोटेशियम पंप। कैसा पंप है, इसको बोलते हैं देखो सोडियम पोटेशियम। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसका नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, जहां पर भी पंप वर्ड का आया मतलब समझ जाना इसमें एटीपी लगेगा। ठीक है, इसको रन करने के लिए, पंप को चलाने के लिए, जैसे कि आपके घर में अगर पंप होगा, ठीक है, तो उसको चलाने के लिए आपको क्या लगता है भाई, आपको लाइट लगता है। ठीक है, समझे ना, इलेक्ट्रिसिटी लगता है। वैसे ही सेम इस चैनल को, ठीक, इस पंप को रन करने के लिए, इसको चलाने के लिए क्या लगता है, एटीपी लगता है। ठीक है, जो पंप आपका है सोडियम पोटेशियम पंप,
तो सोडियम पोटेशियम पंप को चलाने के लिए क्या लगता है, इसको रन करने के लिए एटीपी का रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसको चलाने के लिए क्या लगता है भाई, हमको सोडियम पोटेशियम पंप को चलाने के लिए एटीपी लगता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो सोडियम पोटेशियम पंप एक एटीपी का यूज़ करता है, ठीक है, एक एटीपी का यूज़ करता है और क्या करता है भाई, और ये 3 सोडियम को, ठीक है, और ये 3 सोडियम को बाहर भेजेगा भाई। एक एटीपी का यूज़ करता है और 3 सोडियम को, ठीक है, 3 सोडियम को मेम्ब्रेन के मतलब न्यूरॉन मेम्ब्रेन के बाहर भेजेगा और बाहर से 2 पोटेशियम को ठीक है 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेकर है। बात समझे। तो आखिर में सोडियम पोटेशियम पंप करता है क्या है, समझो। सोडियम पोटेशियम पंप एक एटीपी का यूज़ करता है, सोडियम पोटेशियम पंप एक एटीपी का यूज़ करता है और 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजेगा, ठीक है, 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम आयन को मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, न्यूरॉन मेम्ब्रेन के अंदर लेके आता है 2 पोटेशियम आयन को। तो ये फंक्शन किसका है, सोडियम पोटेशियम पंप का, ठीक। तो ये फंक्शन किसका हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप का ये फंक्शन है। एक बार और सुन लो कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप एक एटीपी का यूज़ करता है, एक एटीपी यूज़ करेगा और 3 सोडियम आयन को बाहर भेजेगा, ठीक है, 3 सोडियम आयन को बाहर भेजेगा और 1 पोटेशियम आयन को अंदर लेके आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें 3 सोडियम आयन को बाहर भेज रहे हैं और 2 पोटेशियम आयन, ठीक है, 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेके आ रहे हैं। ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन हम लोग का है सोडियम पोटेशियम पंप का, ठीक। तो ये आपके हो गए भाई कि डिफरेंट टाइप्स के आयंस, ठीक, डिफरेंट टाइप्स के आयंस के चैनल्स जो आपके न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में, ठीक है, न्यूरल मेम्ब्रेन में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स के आयंस के चैनल्स किस में होते हैं प्रेजेंट, ये न्यूरल मेम्ब्रेन में, ठीक है, न्यूरल मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स के आयंस के चैनल्स होते हैं प्रेजेंट। सबसे पहले आयंस का चैनल है, सबसे पहले आयन का चैनल है, देखो जिसको बोलते हैं लीकी चैनल। लीकी चैनल हमेशा खुला रहते हैं, ऑलवेज ओपन रहते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप का चैनल है जिसको बोला जाता है वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल जनरली तो क्लोज रहता है, लेकिन जब भी स्टिमुलस आता है तो ये खुलते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग का होता है एक पंप जिसको बोला जाता है सोडियम पोटेशियम पंप। एक होता है पंप जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, एक एटीपी का यूज़ करता है, एक एटीपी का यूज़ करेगा और 3 सोडियम के आयंस को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम के आयन को मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, न्यूरल मेम्ब्रेन के अंदर भेजता है 2 पोटेशियम आयन को। एक इसका फंक्शन है, या आपका सोडियम पोटेशियम पंप फंक्शन है। तो इसी के चलते, इस सोडियम पोटेशियम पंप के चलते जो मेम्ब्रेन आपका है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होता है एक ऐसा होता है पोलराइज्ड होता है, मतलब इनसाइड मेम्ब्रेन कौन सा चार्ज होता है भाई, इनसाइड मेम्ब्रेन होता है आपका जिसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज। इनसाइड मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज होता है और आउटसाइड मेम्ब्रेन होता है पॉजिटिव चार्ज, समझे। तो इनसाइड मेम्ब्रेन होता है नेगेटिव चार्ज और आउटसाइड मेम्ब्रेन होता है हम लोग का जिसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। किसके चलते भाई, आपके सोडियम पोटेशियम पंप के चलते, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम को बाहर भेज रहा है, ठीक है, और 2 पोटेशियम को अंदर भेज रहे हैं। इसी के चलते क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप के चलते अंदर आपका होता है नेगेटिव चार्ज और बाहर होता है भाई जिसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अंदर कितना होता है चार्ज, अंदर होता है आपका 70, ठीक है, ठीक, अंदर कितना होता है चार्ज आपका होता है -70 मैक्रोवोल्ट, ठीक। सो -70 मैक्रोवोल्ट आपका चार्ज होता है इनसाइड, ठीक। इसके क्या है भैया, आपका ये पोटेंशियल है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखो, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है -70 मैक्रोवोल्ट, ठीक है। सो समझ गए ना कि आखिर में मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसका होता है -70 मैक्रोवोल्ट। कब होगा भाई, रेस्टिंग फेज। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेस्टिंग फेज को, ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे हैं, रेस्टिंग फेज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब समझना ध्यान से इसको आप कि इसके अंदर में, ठीक है, -70 मैक्रोवोल्ट क्या है, चार्ज है, ठीक है। अब देखो मैं इसके अंदर मतलब न्यूरल मेम्ब्रेन, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, क्या होता है, इसके एक्सोप्लाज्मा,
इसका जो प्लाज्मा होता है, ठीक, प्लाज्मा इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। तो इसका जो प्लाज्मा है मतलब एक्सोप्लाज्म, इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें आपका नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है। इसमें और क्या होता है भाई, इसमें होता है प्रेजेंट आपका जिसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है। इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है प्रेजेंट भाई, मेम्ब्रेन के अंदर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक। सो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आपका मेम्ब्रेन के अंदर होता है प्रेजेंट, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर होता है प्रेजेंट, उसीलिए इनसाइड मेम्ब्रेन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। उसीलिए मेम्ब्रेन के अंदर आपका नेगेटिवली चार्ज रहता है और मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो आखिर में मेम्ब्रेन के अंदर अगर क्वेश्चन आए समझो आप कि आखिर में मेम्ब्रेन के अंदर क्यों मतलब नेगेटिवली चार्ज रहता है, क्योंकि सबसे पहला आंसर इसका है कि क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप के चलते, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम को बाहर भेज रहा है, ठीक है, और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आ रहा है, ठीक है। और सेकंड इसका जो रीजन है वो कौन सा है भाई, क्योंकि इस मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा प्रोटीन है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन किसके अंदर प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, इसके लिए, ठीक है। तो आपको 2 रीजन समझ आ गया, आप समझो। तो इससे क्या होगा भाई, इससे आपका मेम्ब्रेन के अंदर आप समझो, मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब भाई सोडियम आयन का कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर कम होगा, ठीक है। सोडियम आयन का कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर कम होगा, क्यों, क्योंकि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम को बाहर भेज रहे हैं और 2 पोटेशियम के अंदर, तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। सो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन देखो, पोटेशियम आयन का जो कंसंट्रेशन, इसको अच्छे से लिखेंगे, तो पोटेशियम आयन का जो कंसंट्रेशन है ये ज़्यादा हुआ किससे, सोडियम आयन से। तो पोटेशियम आयन का जो कंसंट्रेशन है मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सोडियम आयन से, ठीक है। और मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, मेम्ब्रेन के बाहर आपका सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, देखो मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा किससे, पोटेशियम आयन से, क्योंकि भाई मेम्ब्रेन के बाहर आपका जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये 3 सोडियम को बाहर भेज रहा है, ठीक है, और 2 पोटेशियम के आयन को अंदर लेके आ रहा है, उसीलिए अंदर में आपका पोटेशियम का चार्ज ज़्यादा होगा और मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन, सोडियम आयन का चार्ज, ठीक, ज़्यादा होगा, समझे बात को। और आपका जो वोल्टेज गटेड चैनल ये बंद है, आप देखो इसको, जो वोल्टेज गटेड चैनल बंद है, ठीक है, और लीकी चैनल से आपके पोटेशियम बाहर निकलेंगे, ठीक है, लीकी चैनल से आपके पोटेशियम आयंस जाएंगे बाहर और सोडियम आयन से, ठीक है, और सोडियम का जो लीकेज चैनल है और जो सोडियम का लीकेज चैनल है इससे आपके सोडियम अंदर आएंगे, ठीक है। तो सोडियम के लीकेज चैनल से सोडियम अंदर आएंगे और पोटेशियम का जो लीकेज चैनल है इससे पोटेशियम बाहर जाएंगे, क्योंकि भाई लीकेज चैनल्स ऑलवेज ओपन रहता है, ठीक है। तो समझ गए, पोटेशियम का जो लीकेज चैनल है कम होता है, मैंने आपको समझाया था कि पोटेशियम का लीकेज चैनल कम होता है एज कंपेयर टू किससे, मतलब सोडियम, ठीक है। सो सोडियम का लीकेज चैनल कम होगा किससे, पोटेशियम से। तो रेस्टिंग फेज में जो आपका मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है ये परमेबल होता है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए, समझे, किसके लिए होता है परमेबल, ये रेस्टिंग फेज में जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है इसका मेम्ब्रेन मोर परमेबल किसके लिए होता है, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन मोर परमेबल होता है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए, ठीक है। तो पोटेशियम आयन के लिए क्या होता है, रेस्टिंग फेज में पोटेशियम आयन के लिए इसके लिए मोर परमेबल होता है, ठीक। सो पोटेशियम आयन के लिए क्या होता है, न्यूरॉन का मेम्ब्रेन मोर परमेबल, इसका मेम्ब्रेन कैसा होता है, मोर परमेबल होता है, ठीक है। तो इसका मेम्ब्रेन कैसा होता है, पोटेशियम आयन का जो है, ठीक है, पोटेशियम आयन जो है, ठीक है, पोटेशियम आयन के लिए न्यूरॉन का मेम्ब्रेन कैसा होता है, मोर परमेबल होता है, ठीक है, मोर परमेबल होता है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए।
तो पोटेशियम आयन के लिए जो, ठीक है, पोटेशियम आयन के लिए न्यूरॉन का मेम्ब्रेन रेस्टिंग फेज में, कौन सा फेज में, रेस्टिंग फेज में कैसा होता है, मोर परमेबल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कौन सा फेज, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेस्टिंग फेज, या फिर इसको बोलते हैं, ये हम लोग का है पोलराइज्ड, ठीक, ये हम लोग कौन सा स्टेट हो, ये हम लोग का पोलराइज्ड स्टेट है, रेस्टिंग फेज, या फिर इसको बोल सकते हो कि पोलराइज्ड स्टेट। जब आपका न्यूरॉन का मेम्ब्रेन में कोई भी इंपल्स, जब न्यूरॉन का मेम्ब्रेन जब कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं करेगा, कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं किया है, तो ये सारी चीज़ें आपके होंगी, ठीक है। आपका इसमें वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज है, बंद है, सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है, ठीक है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है भाई, आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, ठीक है। सो आयोनिक ग्रेडियंट को कौन मेंटेन करता है, आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करता है हम लोग का सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है सोडियम पोटेशियम पंप, और अंदर आपके होता है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, उसीलिए अंदर आपका होता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अंदर कौन से होते हैं भाई, इसमें प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं प्रेजेंट। तो ये सारा कंडीशन होता है आपका, ठीक है, समझे, ठीक है। और अंदर में देखो, इस मेम्ब्रेन के जो अंदर में फ्लूइड होता है प्रेजेंट, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड होता है अंदर में, इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इसको इसके अंदर जो फ्लूइड है, इसको बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसके अंदर जो फ्लूइड है प्रेजेंट, इसको बोला जाता है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। और मेम्ब्रेन के बाहर, ये मेम्ब्रेन के बाहर जो होते हैं फ्लूइड, इसको बोलते हैं भाई हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मेम्ब्रेन के बाहर जो होते हैं प्रेजेंट फ्लूइड, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो मेम्ब्रेन के बाहर जो होते हैं फ्लूइड, इस फ्लूइड को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और मेम्ब्रेन के अंदर जो होते हैं फ्लूइड प्रेजेंट, मेम्ब्रेन के इनसाइड मेम्ब्रेन जो भी फ्लूइड होते हैं प्रेजेंट, इनको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और मेम्ब्रेन के बाहर जो भी होते हैं फ्लूइड, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो ये था आपका मतलब कि आखिर में रेस्टिंग फेज में कैसे, मतलब आपका न्यूरॉन का मेम्ब्रेन में क्या चीज़, कौन कौन से कंडीशंस, कौन कौन से मतलब आयंस का क्या क्या रोल इसमें होता है, कब, रेस्टिंग फेज में, जिसको बोलते हैं हम लोग पोलराइज्ड फेज, ठीक। अब मूव करेंगे हम लोग सेकेंड, जब इम्पल्स का कंडक्शन होता है, उसके बाद जब इम्पल्स आता है तो, ठीक है, जब स्टिमुलाई आता है तब फिर क्या होता है, इसको देखेंगे, समझ गए। अब देखेंगे, देखो कि जब स्टिमुलाई मतलब जब इम्पल्स आता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, कैसे मतलब इसका कंडक्शन होता है, इसको देखेंगे अब, ठीक है। तो कैसे देखेंगे अब, कैसे आखिर में नर्व का जनरेशन, नर्व इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है, समझ गए। तो देखो, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। तो अब देखेंगे, सबसे पहले इसमें आपको समझना है कि ये तो आप समझ गए ना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमको बहुत सारा चीज़ इसमें आपको समझाना है आपको मेरे को। तो देखो, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फेज, जिसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या समझना आप, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक। तो डीपोलराइजेशन, आखिर में डीपोलराइजेशन क्या होता है देखेंगे, ठीक है। डीपोलराइजेशन, ठीक। तो डीपोलराइजेशन क्या होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले आप समझो कि रेस्ट, आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड मेंशन है जिसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। तो रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो मेम्ब्रेन में आपका आता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो मेम्ब्रेन में क्या होता है प्रेजेंट भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन के बाहर आपके होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं नेगेटिवली चार्ज, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल, समझ गए।
अब डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? डीपोलराइजेशन का मतलब देखो इसमें क्या होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने समझा कि बाहर आपका है, बाहर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है, और अंदर है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कितना चार्ज है अंदर? -70 माइक्रोवोल्ट। अब क्या होता है जब इम्पल्स आता है, जब क्या होता है, जब इम्पल्स नव इम्पल्स आता है, ठीक है। जब नव इम्पल्स देखो, जब क्या होता है, जब नव इम्पल्स आते हैं, ठीक है, जब नव इम्पल्स आता है तो फिर क्या होता है देखेंगे। तो जब नव इम्पल्स आता है, ठीक है, तो क्या होता है समझो आप। तो आपके जो क्या होते हैं, जो भाई आपके जो सोडियम पोटेशियम पंप था ये बंद हो जाते हैं। सबसे पहला इवेंट क्या होता है कि जो आपका सोडियम पोटेशियम पंप था ये इनएक्टिव हो जाते हैं। इसका मतलब है कि बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सोडियम पोटेशियम पंप अपना काम करना बंद कर देंगे, तो इसको खत्म करते हैं भाई, ठीक। तो सोडियम पोटेशियम पंप अब तो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है समझो, जब नव इम्पल्स आता है तो इससे क्या होता है, जो आपके पोटेशियम के पोटेशियम के जो चैनल्स हैं ये तो आपके मतलब लीकेज चैनल्स खुले ही रहेंगे, लेकिन इसमें जो सोडियम का जो क्या है भाई, वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। अभी देखो रेस्टिंग फेज में क्या था, रेस्टिंग फेज में जो सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल था ये क्लोज था। रेस्टिंग फेज में सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल बंद था, लेकिन जब इम्पल्स आता है तो सोडियम पोटेशियम, ठीक है, सोडियम के जो क्या है वोल्टेज गेटेड चैनल ये खुल जाते हैं, ठीक। सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे आपका सोडियम, ठीक, इससे क्या होता है सोडियम, ठीक, वोल्टेज गेटेड चैनल से सोडियम किसके अंदर आता है भाई, सोडियम मेम्ब्रेन के अंदर आता है, ठीक है। सोडियम किसके अंदर आता है, सोडियम मेम्ब्रेन के अंदर आता है, ठीक। तो आप देखो अब क्या होगा भाई, मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा अंदर, तो ठीक है भाई। इसके अंदर देखो ना, इसके अंदर पहले से आप समझो, इस मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के अंदर पहले से ही आपके पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, ठीक। इस मेम्ब्रेन के अंदर पहले से ही आपके पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब इसमें इन्फ्लक्स होता है किसका, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स का मतलब है जब सोडियम आयन अंदर आते हैं, ठीक है। जब कोई भी चीज़ अंदर आता है, ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कोई भी चीज़ आता है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लक्स। क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लक्स। इन मतलब एंट्री, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के अंदर जो कोई भी चीज़ जब आता है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लक्स। तो इसमें क्या होता है देखो, वोल्टेज गेटेड चैनल आपके काम करते हैं, ठीक है, और आपके क्या होता है सोडियम को अंदर लेके आते हैं, सोडियम को अंदर लेके आते हैं। तो इससे क्या होता है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर इंक्रीज बढ़ जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन देखो आप देख सकते हो, सोडियम आयन कंसंट्रेशन, ठीक, पहले से पोटेशियम, ठीक, पोटेशियम आयन भी पहले से था, पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन के अंदर ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था, और बाद में आपके क्या गए, और बाद में आ चुके आपके जिसको बोलते हैं सोडियम आयन, ठीक है। तो पहले तो आपके पोटेशियम आयन पहले से ही प्रेजेंट थे, बाद में क्या आया भाई, बाद में पोटेशियम आयन भी किससे आया, वोल्टेज गेटेड चैनल से आया। तो डीपोलराइजेशन जब इम्पल्स आता है, ठीक है, जब इम्पल्स आता है तो मेम्ब्रेन आपका, ठीक है, मेम्ब्रेन जो है ये परमेबल हो जाता है किसके लिए, सोडियम आयन के लिए मोर परमेबल हो जाता है। तो इम्पल्स आता है, ठीक है, इम्पल्स अराइव, जब इम्पल्स आता है तो इससे क्या होता है, जब इम्पल्स आता है तो मेम्ब्रेन जो है, जब इम्पल्स आता है तो मेम्ब्रेन मोर परमेबल किसके लिए होता है भाई, सोडियम आयन के लिए, ठीक है। तो इम्पल्स आता है तो मेम्ब्रेन क्या होता है, मोर परमेबल। आप समझो कि जब इम्पल्स आता है तो मेम्ब्रेन किसके लिए मोर परमेबल होता है, ये मेम्ब्रेन मोर परमेबल किसके लिए होता है, मेम्ब्रेन मोर परमेबल होता है फॉर किसके लिए, सोडियम आयंस के लिए, ठीक है। तो मेम्ब्रेन मोर परमेबल होता है किसके लिए भाई, सोडियम आयंस के लिए मोर परमेबल होता है, ठीक है। तो जब भी क्या होता है समझो आप, जब भी इम्पल्स आएगा, ठीक है, तो मेम्ब्रेन मोर परमेबल किसके लिए होगा, मेम्ब्रेन मोर परमेबल होगा सोडियम आयंस के लिए, ठीक है। जिससे आपको देखो मेम्ब्रेन के अंदर अब क्या बन, क्लस्टर बन गया, ठीक है।
सोडियम आयन का और पोटेशियम आयन का। सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का क्या बन गया भाई, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन का मेम्ब्रेन के अंदर क्लस्टर बन गया। ठीक है, तो सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन का मेम्ब्रेन के अंदर क्या बन गया, एक क्लस्टर बन गया। ठीक है, और जो क्लस्टर फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये दो सोडियम एंड पोटेशियम आयन, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन का जो क्लस्टर मेम्ब्रेन के अंदर फॉर्म हुआ है, ये क्या करते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर होता है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, उसको ये डोमिनेट करते हैं। समझे, उसको क्या करते हैं, डोमिनेट हो जाता है, उसके ऊपर ये डोमिनेट करता है, जिसके चलते जिससे क्या होता है, जिससे जो मेम्ब्रेन का जो नेगेटिवली चार्ज था, इस मेम्ब्रेन में पहले देखो इनसाइड मेम्ब्रेन कौन से चार्ज थे, इनसाइड मेम्ब्रेन पहले नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट थे। तो जब क्या होता है, जब सोडियम आयन का जब सोडियम वोल्टेज गेटेड, चलो ठीक है, सोडियम आयन का जब वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है, तो मेम्ब्रेन के अंदर जब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, ठीक है, जब मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स, तो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का जो क्या बन जाता है भैया, सोडियम एंड क्लस्टर बन जाता है। ठीक है, तो सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन का बन जाता है क्लस्टर, ये क्या करते हैं, जब ये क्लस्टर बनते हैं तो ये डोमिनेट करते हैं, किसको करते हैं डोमिनेट, ये डोमिनेट करते हैं किसको, ये डोमिनेट करते हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन को। तो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन जो है ये किसको करते हैं डोमिनेट, ये डोमिनेट करते हैं हम लोग के नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन को। ठीक है, तो डोमिनेट करते हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन को। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे जो मेम्ब्रेन, अब देखो अब क्या, जिससे क्या होता है मेम्ब्रेन के अंदर, जिससे क्या होता है मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज होता है। मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है भाई, मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और मेम्ब्रेन के बाहर आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन के बाहर आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और मेम्ब्रेन के अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और पहले कितना था, -70 मैक्रोवोल्ट, ये चेंज हो गया। ठीक है, -70 मैक्रोवोल्ट चेंज हो गया, कितना हो जाता है, ये आपका +30, ये आपका चेंज होके कन्वर्ट किस में आता है, +30 मैक्रोवोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो माइनस आप देख सकते हो कि जो -70 था, -70 मैक्रोवोल्ट जो था वो किस में हो गया कन्वर्ट, ये आपके +30 मैक्रोवोल्ट में चेंज हो गया। समझे बात को, तो -70 से कहाँ पहुँच गया, -70 से ये पहुँच गया +30 में। ठीक है, तो -70 से मतलब -70 मैक्रोवोल्ट से कहाँ पहुँच गया, ये +30 मैक्रोवोल्ट में ये पहुँच गया। और मेम्ब्रेन के अंदर कौन से चार्ज हो गए, देखो मेम्ब्रेन के अंदर आपके हैं ये कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, सो इनसाइड मेम्ब्रेन कौन सा चार्ज है, इनसाइड मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज है, और आउटसाइड मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा चार्ज है, मेम्ब्रेन के बाहर आपके नेगेटिव चार्ज है। क्लियर, तो इनसाइड मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज है और आउटसाइड मेम्ब्रेन कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये रेशियो था, ये रेशियो कौन सा रेशियो था कि अंदर आपके होंगे पोटेशियम, अंदर आपका पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ किससे, अंदर आपका पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ किससे भाई, मतलब अंदर आपके मतलब सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ पोटेशियम आयन से, और बाहर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा सोडियम आयन से। क्लियर, तो अंदर क्या होगा, देखो अंदर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ किससे, पोटेशियम आयन से, और मेम्ब्रेन के बाहर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ किससे, सोडियम आयन से। समझे, इसी को बोलते हैं हम लोग का डीपोलराइजेशन। और -+30 मैक्रोवोल्ट आपका होता है एक्शन पोटेंशियल, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये क्या होता है हम लोग का एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो +30 मैक्रोवोल्ट क्या होता है हम लोग का, ये एक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेम्ब्रेन में जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, पहले था आपका नेगेटिवली, पहले कौन सा चार्ज था, पहले -70 मैक्रोवोल्ट नेगेटिव चार्ज था, उससे किस में चेंज हो गया भाई,
-70 मैक्रो वोल्ट से चेंज हो गया किसमें, +30 मैक्रो वोल्ट में, ठीक। तो उसी को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो +30 आपका है जिसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो +30 क्या हो गया हम लोग का भाई, जिसको बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। तो +30 कौन सा है, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो आप समझ गए कि आखिर में डीपोलराइजेशन मतलब क्या था। डीपोलराइजेशन मतलब मेम्ब्रेन के अंदर जो पहले नेगेटिव चार्ज था वो किस में चेंज हो गया भाई, मेम्ब्रेन के पहले जो नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो गया, ठीक है। सो मेम्ब्रेन के अंदर जो पहले नेगेटिव चार्ज था वो किस में हो गया चेंज, ये आपके पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये था हम लोग का सेकेंड फेज जिसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। समझ गए ना, ये क्या था हम लोग का डीपोलराइजेशन। आई होप आपको मतलब समझ आ रहा है। तो समझ गए ये क्या था हम लोग का डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब देखो जब, ठीक है, जब मेम्ब्रेन के अंदर +30 मैक्रो वोल्ट होता है, ठीक है, जब मेम्ब्रेन के अंदर +30 मैक्रो वोल्ट होता है तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो, ठीक है, इससे आपके जो क्या होता है, जो सोडियम वोल्टेज, ठीक है, सोडियम आयंस का देखो, इसके का सोडियम आयंस का जो, सोडियम आयन के जो क्या होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, जो आपके होते हैं प्रेजेंट सोडियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल, ये हो जाते हैं आपके क्लोज, ये हो जाते हैं क्लोज, समझे। इससे क्या होता है, जो सोडियम आयन के जो वोल्टेज गेटेड चैनल ये बंद हो जाते हैं, ठीक। इससे क्या होता है, सोडियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाते हैं। इससे क्या होता है, सोडियम आयन का वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाते हैं, समझे बात को। इससे क्या होता है भाई, सोडियम आयन का वोल्टेज गेटेड चैनल इससे हो जाता है क्लोज, और आपका इससे और क्या होता है, आपका पोटेशियम आयन का जो क्या था, पोटेशियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल था, ठीक है, ये ओपन हो जाते हैं। कब होगा भाई, सब ये सारा चीज कब होगा, जब मेम्ब्रेन के अंदर जब एक्शन पोटेंशियल +30 मैक्रो वोल्ट होगा। जब मेम्ब्रेन के अंदर देखो एक्शन पोटेंशियल जब +30 मैक्रो वोल्ट है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल कितना है +30 मैक्रो वोल्ट। तो इससे होता है आपका क्या, पहला चीज इससे होता है कि सोडियम आयन का जो क्या था वोल्टेज गेटेड चैनल ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और पोटेशियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल था, जो पोटेशियम आयन का क्या था वोल्टेज गेटेड चैनल, ये खुल जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। कब होगा, +30 मैक्रो वोल्ट में होगा, ठीक है। तो +30 मैक्रो वोल्ट में दो चीज होंगे आप, ठीक है, दो चीज होते हैं। पहला चीज जो सोडियम आयन का जो वोल्टेज, ठीक है, सोडियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल था ये हो जाएंगे क्लोज, और पोटेशियम आयन का जो क्या था, जो क्या भाई पोटेशियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल ये खुल जाएंगे, ठीक। सो पोटेशियम आयन के जो क्या है वोल्टेज गेटेड चैनल ये खुल जाएंगे, और सोडियम आयन के जो वोल्टेज गेटेड चैनल ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। कब होगा, जब अंदर +30 मैक्रो वोल्ट एक्शन पोटेंशियल आएगा। और कब आता है भाई, जब आपका सोडियम आयन अंदर आएंगे, ठीक है। तो जब सोडियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा इनसाइड मेम्ब्रेन, तो ये आपके +30 मैक्रो वोल्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखो आपका फिर से इसके बाद होता है रीपोलराइजेशन। इसके बाद क्या होता है भाई, डीपोलराइजेशन के बाद होता है रीपोलराइजेशन, ठीक। इसके बाद क्या होता है देखो, इसको यहीं पर समझोगे अगर, तो इसके बाद आपका होता है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होगा, रीपोलराइजेशन में आपका क्या होता है कि अब देखो, अब जो सोडियम आयन के जो क्या थे भाई, इसके जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे ये हो जाएंगे बंद, ये हो जाएंगे बंद, ठीक है। और पोटेशियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे ये हो जाएंगे ओपन, ठीक है। तो अब देखेंगे कैसे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा यहीं पर ही, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, फिर समझेंगे आगे और क्या होगा, कौन कौन से इवेंट्स अकर होंगे इसमें उसको देखेंगे, ठीक है। सो देखो फिर क्या होगा देखना ध्यान से, ठीक है। तो इसका जो एक्शन पोटेंशियल है देखो, इस मेम्ब्रेन में जो इस मेम्ब्रेन का जो एक्शन पोटेंशियल कितना है +30 मैक्रो वोल्ट, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन का जो एक्शन पोटेंशियल कितना है +30 मैक्रो वोल्ट। अब क्या होगा देखो,
अब नेक्स्ट क्या हो देखना है हमको। नेक्स्ट क्या होता है भाई, तो नेक्स्ट क्या होता है समझना कि अब क्या होगा कि जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है, जो सोडियम के क्या थे, सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे ये बंद हो जाएंगे, ठीक है, और पोटेशियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल हैं, जो क्या है, पोटेशियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये खुल जाएंगे, ठीक है, ये ओपन हो जाएंगे। बात समझे? तो एक इससे क्या होता है, पोटेशियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये खुल जाता है, ठीक है, पोटेशियम का जो क्या होता है, इससे पोटेशियम का जो मतलब वोल्टेज गेटेड चैनल था ये ओपन हो जाता है, ठीक है, पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाता है और पोटेशियम बाहर निकलता है, पोटेशियम इससे बाहर निकलता है, ठीक है, पोटेशियम इससे बाहर निकलता है, ठीक है, पोटेशियम इससे बाहर निकलता है और अंदर में चार्ज। उसके बाद क्या होता है, जब मेम्ब्रेन के अंदर से पोटेशियम बाहर निकलता है, पोटेशियम आयन का फिर क्या होता है, इफ्लक्स, ई मतलब एग्जिट, ठीक है, ई फॉर एग्जिट, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, देखो पोटेशियम आयन का इफ्लक्स होता है, फिर क्या होता है भाई, पोटेशियम आयन का क्या होता है, फिर पोटेशियम आयन का होता है इफ्लक्स, मतलब पोटेशियम आयन क्या होता है, मेम्ब्रेन से बाहर निकलते हैं, पोटेशियम आयन क्या करते हैं, फिर पोटेशियम आयन फिर मेम्ब्रेन से बाहर निकलते हैं, जिसको बोलते हैं इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। इफ्लक्स का मतलब है बाहर निकलना, ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन से बाहर निकलते हैं, ठीक है, इसमें पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन से बाहर निकलेंगे तो इसको बोलते हैं इफ्लक्स। इफ्लक्स होता है किसका, इफ्लक्स किसका हो रहा है, पोटेशियम आयन का, ठीक, इसमें क्या हो रहा है, देखो इफ्लक्स किसका, पोटेशियम आयन का, इसमें इफ्लक्स हो रहा है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे मतलब मेम्ब्रेन के अंदर, जिससे क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज फिर से जाता है, जिससे क्या होता है भाई, मेम्ब्रेन के अंदर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाता है और मेम्ब्रेन के बाहर फिर से पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिससे क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और मेम्ब्रेन के बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। कब होगा भाई, जब पोटेशियम, जब इसमें क्या होता है, देखो जब क्या होता है, जब +30 माइक्रोवोल्ट में जब क्या होता है, पोटेशियम आयन के जब क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल जब होते हैं ओपन, तब होता है, ठीक है, जब +30 माइक्रोवोल्ट में जब क्या होता है, पोटेशियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल जब क्या होते हैं, ओपन होते हैं, तो क्या होता है, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर से पोटेशियम बाहर जाता है, तो अंदर आपका फिर से देखो, अंदर आपका क्या होता है, फिर से मतलब इसमें आपको समझना है, आपका अंदर फिर से मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अंदर फिर से आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है और बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, और ठीक है, और आप समझो कि मेम्ब्रेन पर फिर से आपका चार्ज, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, आपका -70 माइक्रोवोल्ट हो जाएगा। लेकिन समझो -70 माइक्रोवोल्ट कभी कभी होता है, वरना आपका -70 माइक्रोवोल्ट पहुंच जाता है -90 माइक्रोवोल्ट। -70 माइक्रोवोल्ट कहाँ पहुंच जाता है भाई, -90 माइक्रोवोल्ट, क्योंकि आप समझो अब आपके जो है, देखो अब आपके क्या है भाई, जो आपके सोडियम पोटेशियम पंप था ये खुल चुके हैं, सोडियम पोटेशियम पंप काम करना शुरू कर दें। पहले क्या थे, सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर दिए थे, ठीक है, लेकिन अब फिर से क्या हो चुका है, फिर से आपका सोडियम पोटेशियम पंप काम करना अपना शुरू कर दिए, ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये अपना काम करना फिर से शुरू कर दिया है, मतलब ये क्या कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम आयंस को बाहर भेज रहा है और 2 पोटेशियम आयन को मतलब मेम्ब्रेन के अंदर भेजा, तो मेम्ब्रेन के अंदर फिर से क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन के अंदर फिर से पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, किससे, इंक्रीज है, किससे, सोडियम आयन से, तो फिर से मतलब सेम कंडीशन होता है। लेकिन देखो इससे एक कंडीशन है कि जो आपका पोटेशियम मतलब पोटेशियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल था ये आसानी से बंद नहीं होता है, ठीक है, जो क्या है, जो पोटेशियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये आसानी से बंद नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये इजीली क्लोज नहीं होता है, जिसके चलते क्या होता है, देखो आप यहाँ पर इसको समझो, जिसके चलते क्या होता है, आप समझना है इसको, जिसके चलते क्या होता है, कभी कभी मतलब उच्च स्टेट में मतलब कोई फेज में क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर आपका, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर देखो
मेम्ब्रेन के अंदर मतलब आपका जो चार्ज है कितना पहुंच जाता है भाई, आपका ये हो जाता है -90 मैक्रोवोल्ट तक पहुंच जाता है। समझ रहे हो बात को, -90 मैक्रोवोल्ट तक पहुंच जाता है। मेम्ब्रेन के अंदर जो चार्ज है ये -90 मैक्रोवोल्ट पहुंच जाता है, क्योंकि भाई आपके पोटेशियम के जो पोटेशियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल था इसको बंद होना चाहिए, लेकिन मतलब ज़्यादा ओपनिंग ठीक लंबे समय तक आपका जो पोटेशियम आयन है मतलब खुला रहता है, इजीली क्लोज नहीं होता। ठीक है, तो मोर ओपनिंग ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है, ज़्यादा खुलने पोटेशियम आयन मतलब पोटेशियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल का जो ज़्यादा ओपनिंग के चलते ज़्यादा मतलब पोटेशियम बाहर चल देगा मेम्ब्रेन के अंदर। आप समझो ना, आपको मैं समझाऊंगा। देखो भाई, अगर समझो पोटेशियम आयन अगर ज़्यादा समय तक खुला है तो जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, ठीक है, जो वोल्टेज गेटेड चैनल अगर लंबे समय तक लॉन्ग टाइम तक ओपन है तो इससे क्या होगा, इससे सोडियम आयन बाहर निकलेंगे ना भाई। मेम्ब्रेन के अंदर से जो सोडियम आयन है, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी सोडियम आयन है तो इसके अंदर में जो भी सोडियम आयन है वो बाहर निकलेंगे। तो सोडियम आयन जब इससे बाहर निकलेंगे, जब मेम्ब्रेन से, ठीक है, जब मेम्ब्रेन से सोडियम आयन बाहर निकलेंगे तो मेम्ब्रेन में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, तो मेम्ब्रेन में क्या होगा भाई, जब पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन से बाहर निकलते हैं, जब ज़्यादा पोटेशियम आयन मेम्ब्रेन से बाहर निकलता है। ज़्यादा क्यों निकलता है, क्योंकि आपका वोल्टेज गेटेड चैनल बंद नहीं होता इजीली। ठीक है, जो वोल्टेज गेटेड चैनल है पोटेशियम आयन की, ठीक है, पोटेशियम आयन के जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो इजीली बंद नहीं होते, जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते आपका, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर -90 मैक्रोवोल्ट, जिसके चलते क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर आपका चार्ज -90 मैक्रोवोल्ट हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर -90 मैक्रोवोल्ट चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इनसाइड मेम्ब्रेन देखो कितना हो गया चार्ज, इसका जो चार्ज मतलब है, ठीक है, ये -90 मैक्रोवोल्ट चार्ज है मेम्ब्रेन के अंदर। समझे क्यों, क्योंकि भाई आपका क्यों हो गया, देखो क्योंकि मोर ओपनिंग ऑफ पोटेशियम मतलब मोर ओपनिंग ऑफ पोटेशियम आयन का क्या भाई, पोटेशियम आयन का वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है, पोटेशियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल के चलते अंदर से मतलब बाहर जो पोटेशियम आयन का चार्ज था मतलब पोटेशियम आयन बाहर जा रहा था, जिसके चलते मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग रीपोलराइजेशन। ये क्या हो गया भाई, आपका ये हो गया रीपोलराइजेशन, इसको बोला जाता है रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग रीपोलराइजेशन। समझे बात को, इसको बोला जाता है रीपोलराइजेशन। सबसे पहले मैंने आपको रेस्टिंग फेज समझाया था। ठीक है, रेस्टिंग फेज में कितना होता है चार्ज आपका -70 मैक्रोवोल्ट। उसके बाद हम समझे सेकंड आपका आता है जिसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में इसका जो एक्शन पोटेंशियल है कितना होता है भाई, डीपोलराइजेशन में जो इसका एक्शन पोटेंशियल है कितना होता है +30 मैक्रोवोल्ट। और जब +30 मैक्रोवोल्ट आता है होता है, ठीक है, जब +30 मैक्रोवोल्ट होता है तो आपके जो पोटेशियम वोल्टेज, ठीक है, पोटेशियम आयन के जो वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं। ठीक है, समझे ना। उसके बाद आपका क्या होता है भाई, पोटेशियम आयन बाहर निकलते हैं। ठीक है, फिर मेम्ब्रेन पर फिर से चार्ज रेस्ट मतलब फिर से अपना रेस्टिंग फेज का जो चार्ज था मतलब उसको फिर से रिस्टोर करता है। मेम्ब्रेन क्या करता है, फिर से चार्ज को रिस्टोर करता है। सम अप करेंगे, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको सम अप समझाऊंगा कि आखिर में एक्चुअल में कैसे मतलब होता है, कैसे प्रोपागेशन, आखिर में नव इम्पल्स का मतलब आखिर में कैसे उसका प्रोपागेशन होता है, इसको नव इम्पल्स का उसको देखेंगे। ठीक है, तो आखिर में कैसे इसका प्रोपागेशन होता है आप इसको, ठीक है, नव इम्पल्स का इसको देखेंगे। अब इसको नोट कर लो यहाँ तक अभी। तो नव इम्पल्स का प्रोपागेशन कैसा होता है उसको देखेंगे। ये आपका ये आपका है हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ये हो गया आपका हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, जिसमें -90 मैक्रोवोल्ट पहुंच गया। ठीक,
-90 माइक्रोवोल्ट पहुंच गया, ठीक है। ये आपका है हाइपर पोलराइजेशन, समझे। चलो, तो मैं आपको मतलब समअप करके समझाऊंगा एक्चुअल में मतलब हुआ क्या है एग्जैक्टली उसको समझेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, शुरू से बनाएंगे अच्छे से तो आपको समझ आएगा। सब चीज आपको मतलब क्लियर आपको समझ आएगा तो देखना, ठीक है, टेंशन मतलब आपको हर चीज आपको क्लियर होगा भाई इसमें। अब देखो, अब क्या हुआ, इसको इस फ्रॉम स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेम्ब्रेन को बनाते हैं। चलो, ये मेम्ब्रेन बन गया, ठीक है। ठीक, अब देखो क्या हो करना है, इसको अलग अलग फेज में करते हैं डिवाइड। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आपका जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन कौन से फेज में था, सबसे पहले आपका रेस्टिंग फेज में था, ठीक है। सबसे पहले कौन से फेज में था, ये आपका है रेस्टिंग फेज। मैं नीचे लिख रहा हूं, देखो इसको, ठीक है। सबसे पहले कौन सा फेज में है आपका न्यूरॉन का मेम्ब्रेन, रेस्टिंग फेज में है। मतलब रेस्टिंग फेज का मतलब क्या है, रेस्टिंग फेज का मतलब होता है पोलराइज्ड, ठीक। रेस्टिंग फेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पोलराइज्ड, ठीक है, पोलराइज्ड, समझे। तो रेस्टिंग फेज का मतलब क्या है, पोलराइज्ड स्टेट। अब देखो क्या होता है रेस्टिंग फेज में, क्या होता है इसके मेम्ब्रेन में, हमको पता है कि अंदर में आपका नेगेटिव चार्ज होता है। अंदर कौन सा चार्ज होता है अभी, अंदर नेगेटिव चार्ज कितना होता है, -70 माइक्रोवोल्ट। और बाहर होता है आपका, बाहर होता है चार्ज जिसको बोलते हैं, बाहर होता है हम लोग का पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बाहर कौन सा होता है चार्ज, ये होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। कितना होता है भाई, ये होता है +30, ठीक। बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये होता है आपका +30, मतलब सॉरी, ये आपका बाहर जो मतलब बाहर आपका होता है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अंदर आपका चार्ज होता है कितना, -70 माइक्रोवोल्ट, ठीक है। और इसमें आपके सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप आपके ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके सोडियम पोटेशियम पंप आपके ये काम कर रहे हैं, समझे। और अंदर मेम्ब्रेन के अंदर आपका पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम आयन का, ठीक है। सो मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोडियम आयन के कंपैरिजन से। और बाहर आपका सोडियम आयन कंसंट्रेशन, बाहर मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किससे भाई, पोटेशियम आयन से, ठीक है। और आपके इसमें जो है मेम्ब्रेन किसके लिए मोर परमेबल है, ये मेम्ब्रेन रेस्टिंग फेज मेम्ब्रेन मोर परमेबल किसके लिए होता है, पोटेशियम आयन के लिए, ठीक है। तो मोर परमेबल किसके लिए होता है भाई, ये परमेबल होता है, मोर परमेबल किसके लिए होता है, मेम्ब्रेन रेस्टिंग फेज में, ठीक है। रेस्टिंग फेज में क्या होता है, जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है ये मोर परमेबल किसके लिए होता है, रेस्टिंग फेज में जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है ये मोर परमेबल होता है भाई किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए, ठीक है। तो रेस्टिंग फेज में क्या होता है, ये न्यूरॉन का मेम्ब्रेन मोर परमेबल होता है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए। तो रेस्टिंग फेज में जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है ये मोर परमेबल किसके लिए होता है भाई, मोर परमेबल होता है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए। तो ये था आपका पूरा समअप, ये था आपका पूरा समअप किसका भाई, आपका पूरा समअप था रेस्टिंग फेज का, समझ गए। अब मूव करते हैं सेकेंड फेज, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग डी। अब क्या होगा, जब इम्पल्स आएगा, तो इम्पल्स आता है तो फिर क्या होता है, डीपोलराइजेशन। जब इम्पल्स आएगा तो क्या होता है भाई, जब इम्पल्स आता है तो आपका होता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में आप समझो क्या होता है, ठीक है। जब इम्पल्स आता है, ठीक है, जब इम्पल्स आता है तो आपके क्या होता है, इम्पल्स आने के बाद आपका जो सोडियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल था, ठीक है,
इम्पल्स आने के बाद क्या होता है, जो सोडियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, ठीक है। इम्पल्स आया तो आपके जो क्या है भैया, आपके सोडियम आयन के, ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल थे, ये खुल जाएंगे। सोडियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल था ये खुल जाएंगे, सोडियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल था खुल जाएंगे, ठीक है। और अंदर क्या होगा समझना आप, अंदर आपका पोटेशियम का, ठीक, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन, मतलब पहले से ही पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर। और बाद में आपके क्या होते हैं भाई, सोडियम आयन भी अंदर आते हैं, ठीक है, सोडियम आयन का भी अंदर आते हैं। तो ये आपस में एग्रीगेट फॉर्म करते हैं। देखो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का क्या बन जाता है मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का एग्रीगेट बन जाता है, ठीक है। सो मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का क्या बन जाता है भाई, मेम्ब्रेन के अंदर उसका एग्रीगेट बन जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है अंदर आपका, जिससे आपका अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है भाई, मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और मेम्ब्रेन के बाहर आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जिससे क्या होता है, देखो मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और मेम्ब्रेन के बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाता है आपका, ठीक है। जब क्या होता है, जब +30 माइक्रोवोल्ट होता है, ठीक है, जब आपका चार्ज कितना होता है भाई, जब आपका जो देखो इसमें इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग फेज का मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -70 माइक्रोवोल्ट, ठीक है। तो रेस्टिंग फेज का जो एक्स मतलब जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -70 माइक्रोवोल्ट। उसके बाद डीपोलराइजेशन में आप समझो किसका जो एक्शन पोटेंशियल, ठीक, इसका जो एक्शन पोटेंशियल कितना है भाई, इसका एक्शन पोटेंशियल हम लोग का है +30 माइक्रोवोल्ट। +30 माइक्रोवोल्ट में आपका जो पोटेशियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल था ये ओपन हो जाता है, अभी ये क्लोज थे, पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल बंद था, लेकिन जब +30 पहुंचता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपका पोटेशियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल तक खुल जाएंगे। तो पोटेशियम आयन इससे बाहर निकलेंगे, ठीक है, पोटेशियम आयन बाहर निकलेंगे तो क्या होता है भाई इससे, और आपका क्या होता है भाई, जो सोडियम आयन का जो चैनल था, सोडियम आयन का जो वोल्टेज गेटेड चैनल ये बंद हो जाते हैं, ठीक। इससे क्या होता है, जो सोडियम आयन के जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। जिससे आपके मेम्ब्रेन, जिससे फिर से आपके मेम्ब्रेन में, ठीक है, जिससे क्या होता है, फिर से आपका मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाता है, फिर से आपका मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाता है भाई, फिर से आपका मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज होना, अंदर वाला मेम्ब्रेन, बाहर में फिर से आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और अंदर आपका फिर से नेगेटिव चार्ज हो जाता है, मतलब इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। ये आपका हो गया रीपोलराइजेशन, ठीक। और अंदर चार्ज फिर से क्या हो जाता है भाई, अंदर फिर से चार्ज आपका, ठीक, इसमें आपका पोटेशियम, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका जो क्या है, आपका सोडियम पोटेशियम पंप फिर से काम करना शुरू करता है, ठीक है। जब सोडियम पोटेशियम पंप फिर से काम करना शुरू करता है, ठीक है, जब सोडियम पोटेशियम पंप फिर से काम करना शुरू करता है तो मेम्ब्रेन में फिर से -70 माइक्रोवोल्ट आ जाता है। तो ये था आपका मतलब, समझे कि आखिर में डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन क्या होता है। आई होप आपको मतलब समझ आया होगा, मैंने आपको कितना मतलब, ठीक है। तो आप इस, आई होप आपको मैंने पूरा अच्छी तरह से मेरी तरफ से मैंने 100% मैंने दिया है, ठीक है। तो आप भी मतलब ध्यान से इसको समझो, मैंने आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक। तो रेस्टिंग फेज, देखो रेस्टिंग फेज में क्या होता है, डीपोलराइजेशन में क्या होता है, ठीक है, और फिर बात करेंगे रीपोलराइजेशन में क्या होता है, ठीक है। तीनों फेज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप समझना है कि आपको कि आखिर में जो रेस्टिंग फेज में होता क्या है। रेस्टिंग फेज में आपका देखो अंदर मेम्ब्रेन के अंदर -70 माइक्रोवोल्ट है, मेम्ब्रेन के बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज है और मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो अब इम्पल्स जब आता है, जब इम्पल्स आता है, ठीक है, जब इम्पल्स आएगा, तो जब भी इम्पल्स आता है, ठीक है, तो क्या होता है भाई, आपके जो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं ये खुल जाते हैं। तो अंदर सोडियम एंटर करेगा, ठीक है, पहले से पोटेशियम आयन अंदर था, पहले से पोटेशियम आयन अंदर प्रेजेंट था और सोडियम आयन अंदर आ जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे
सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का एग्रीगेट बनता है, ठीक है। और ये आपके, अब हमको पता है कि मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा प्रोटीन है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। इनसाइड मेम्ब्रेन के अंदर आपके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनसाइड मेम्ब्रेन क्या प्रेजेंट है भाई, इनसाइड मेम्ब्रेन हम लोग के नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो इनसाइड मेम्ब्रेन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन प्रेजेंट होता है, समझे। तो अब क्या होता है समझना, अंदर आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। अंदर क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है कितना, +30 माइक्रोवोल्ट, और बाहर आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक, क्योंकि इसका चार्ज चेंज हो गया, ठीक है। पहले नेगेटिव था, उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है देखो, जब +30 माइक्रोवोल्ट का चार्ज आता है तो इससे क्या होता है भाई, इससे पहला चीज आपके सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये इनएक्टिव हो जाते हैं, और आपका पोटेशियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये खुल जाते हैं, ठीक है। और आपका मतलब हो जाता है कितना, आपका मतलब ये जब सोडियम पोटेशियम चैनल काम करते हैं तो एक -70 माइक्रोवोल्ट में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। ज़्यादा मतलब पोटेशियम आयन के वोल्टेज गेटेड चैनल का ज़्यादा खुलने की वजह से क्या होता है भाई, कभी कभी ये -90 भी पहुंच जाता है, कभी कभी ये -90 माइक्रोवोल्ट भी पहुंच जाता है। क्यों भाई, अगर पोटेशियम आयन ज़्यादा खुला हुआ है, ठीक है, तो ज़्यादा क्या होंगे, ज़्यादा आपके पोटेशियम आयन बाहर निकलेंगे, मोर पोटेशियम आयन क्या निकलेगा भाई, इससे मोर पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा। और जितना पोटेशियम आयन, ठीक है, मेम्ब्रेन से बाहर, आप समझो मेम्ब्रेन से बाहर जितना पोटेशियम आयन जाएगा बाहर तो मेम्ब्रेन उतना नेगेटिव होगा, समझे। तो मेम्ब्रेन के अंदर से जितना आपका पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा तो मेम्ब्रेन में चार्ज जितने उतने ही आपके नेगेटिव बढ़ेगा, -90 तक पहुंच गया, देखो ना आप, ठीक है। तो आखिर में कंडक्शन, इसका कंडक्शन कैसे होता है इसको आप समझो, ठीक। आखिर में इसका कंडक्शन कैसे होता है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है समझो कि आखिर में करंट फ्लो कैसे करता है। ये आपका ए है, ये आपका साइड ए है, ये आपका साइड बी है, ठीक है। तो साइड ए साइड बी में कैसे करंट फ्लो करता है, देखो हमेशा करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपको पता है ना करंट कैसे फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट कैसे फ्लो करता है देखो, आउटसाइड, ठीक है, मेम्ब्रेन के बाहर करंट फ्लो करता है फ्रॉम ए टू बी, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के बाहर जो है करंट फ्लो करता है फ्रॉम ए टू बी, ठीक। करंट कैसे फ्लो करता है, इसमें ए टू बी आपका करंट फ्लो करता है, समझे। ए टू बी क्या करता है, आपका करंट फ्लो करता है आउटसाइड मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के अंदर आपका करंट फ्लो करता है फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, मेम्ब्रेन के अंदर करंट फ्लो करता है आपका जिसको बोलते हैं बी टू ए, मतलब बी टू ए आपका क्या करेगा, मेम्ब्रेन के अंदर करंट फ्लो करेगा, ठीक। मेम्ब्रेन के बाहर करंट फ्लो होता है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। मेम्ब्रेन के बाहर आउटसाइड मेम्ब्रेन करंट फ्लो करता है फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि हमेशा करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है। तो मेम्ब्रेन के अंदर देखो करंट फ्लो करता है फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। बी टू ए क्या करता है, मेम्ब्रेन के अंदर आपका करंट फ्लो करता है, समझे। और आपका जो क्या है भाई, मेम्ब्रेन के बाहर आपका करंट फ्लो करता है, देखो ए टू बी, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के बाहर करंट फ्लो करता है ए टू बी, ठीक है। क्यों करता है ऐसे करंट, क्योंकि सर्किट को कंप्लीट करना है भाई, इससे पूरा सर्किट क्या होना चाहिए आपका, इससे सर्किट कंप्लीट हो, ठीक है। तो कंप्लीट सर्किट होने के लिए सारा चीज होता है, ठीक है। तो आगे देखो, अब इम्पल्स ऐसे मतलब आगे पास होते जाएगा, इम्पल्स जो है ऐसे पास होते जाएगा, ठीक है। अब देखो रिपोलराइजेशन आया, ठीक है। अब फिर से देखो रिपोलराइजेशन आया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, रिपोलराइजेशन के बाद फिर से अब डिपोलराइजेशन आएगा, ठीक है। जब मतलब क्या हो समझो, अब आगे फिर से आपका देखो, अब रिपोलराइजेशन आएगा, ठीक है। अब रिपोलराइजेशन है तो फिर से आपका नेगेटिव चार्ज किस में हो कन्वर्ट भाई, फिर से आपका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपके फिर से क्या होंगे, फिर से आपके इम्पल्स देखो
जब दोबारा फिर से जब इम्पल्स आएगा, ठीक, इम्पल्स आएगा तो फिर से वही सेम चीज़, सोडियम के आपके वोल्टेज ग्रेडेड चैनल खुल जाएंगे, पोटेशियम के आपके बंद रहेंगे, तो अंदर आपका सोडियम बढ़ जाएगा, अंदर आपका सोडियम इंक्रीज हो जाएगा अंदर आपके, ठीक है, सोडियम बढ़ जाएगा, जिससे आपके मेम्ब्रेन के अंदर फिर से पॉजिटिव चार्ज और मेम्ब्रेन के बाहर फिर से क्या होगा भाई, मेम्ब्रेन के बाहर फिर से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बात समझे आप, मैं बता क्या रहा हूँ आपको, मतलब यही सिलसिला चलते रहेगा, ठीक है, आगे आगे मतलब ऐसे इंपल्स आएंगे तो ऐसे मतलब ये पास होते रहेगा, ठीक, ऐसे पास हमेशा होते रहेगा, ये आपका ऐसे पास होते रहेगा, ठीक है, समझे। तो ये सिलसिला आपका चलते रहेगा मतलब, और पूरे मतलब जहाँ जो पॉइंट तक सिग्नल को पहुँचना था, ठीक है, जो इम्पल्स को जाना था जहाँ तक पॉइंट के तक, वहाँ तक इम्पल्स पहुँचता है, ठीक है, वहाँ तक इम्पल्स जाता है, ठीक। तो ऐसे ये मतलब ये क्या करते हैं, इम्पल्स को पास करता आगे, ऐसी पास इम्पल्स होते रहता है, ठीक है। आगे फिर से आपका जो है पोटेशियम का चैनल फिर से खुल जाएगा, पोटेशियम अंदर आएंगे, ठीक है, और फिर से आपका मेम्ब्रेन देखो क्या होगा, फिर से मतलब ये आपका डीपोलराइजेशन, फिर से क्या हो गया देखो, फिर से आपका हो गया डीपोलराइजेशन, फिर से आपका क्या हो गया भाई, ये फिर से हो गया जिसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो फिर से आपका मेम्ब्रेन कैसा हो गया देखो, डीपोलराइजेशन हो गया। तो ऐसे मतलब रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, वही चलता रहेगा ये, और फाइनली आपका इम्पल्स आपके मेन पॉइंट तक जहाँ तक पहुँचना था उसको पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मतलब पूरा कि आखिर में नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड उसका कंडक्शन कैसे होता है, मैंने आपको ब्रीफली समझाया है, डिटेल के साथ मैंने आपको 1 बाय 1 हर चीज़ को जो भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, मैंने एक भी टॉपिक को, एक भी पॉइंट को मैंने एनसीईआरटी से मतलब एनसीईआरटी को नहीं छोड़ा है, हर चीज़ आपको मैं एनसीईआरटी का प्रॉपर एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। इस लेक्चर के बाद आप ज़रूर प्लीज़ आप एनसीईआरटी को रीड करना एक बार, ठीक है, जो भी आपको डाउट है आपको क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी आप बिल्कुल पढ़ना, ठीक है, आपको 100% आपको समझ आएगा। तो ये था हम लोग का जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसको आप स्क्रीनशॉट या आप लिख सकते हो पॉज कर वीडियो को, ठीक है, बाकी हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। तो ये था, तो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में, राधे राधे।